जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात। बेटा किस तरह से हम सांस लेते हैं, किस तरह से हम सांस छोड़ते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपका एपिग्लोटिस काम करता है, क्या नसल पैसेज होता है, क्या ट्रैकिया होता है, नोस्ट्रिल का क्या काम है, ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, एल्वियोली क्या होते हैं, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में बेटा मैं आपको बाबा रामदेव से ज्यादा बारी सांस लेके दिखाऊंगा और मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जो होता है 1 मिनट में 26 बारी सांस लेता है, एक बड़ा आदमी जो होता है वो 1 मिनट में बेटा 16 बारी सांस लेता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आप 12 बारी 1 मिनट में औसतन 12 बारी सांस लेते हैं, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि जब सोते हैं तब आप लंबी सांस लेते हैं बेटा। तो ये सब जानेंगे इस तरह। देखो सबसे पहले आप समझो ऑक्सीडेशन बेटा क्या होता है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम समझेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है ना। रेस्पिरेशन बेटा एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन मतलब जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा या एडिशन का ऑक्सीजन होगा उससे कहलाता है। तो आपको देखा यहाँ तो ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये ऑक्सीडेशन में। सेकंड है रेस्पिरेशन के दौरान आपकी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखो हीट प्रोड्यूस होती है आपकी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। भाई पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है नहीं कर रहा, हर ऑर्गन में हर बॉडी पार्ट में बेटा ब्लड है, ठीक है। तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम मर जाते हैं तो हमारे बॉडी भी ठंडी आती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है इसमें कुछ टूटता है, टूट जाता है, टूटता है लिख दो या फिर लिख दो ब्रेक डाउन होता है। एक बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना कैटाबॉलिक कहलाता है। और एनाबॉलिक क्या होता है? जब कोई चीज को हम जोड़ते हैं उसे एनाबॉलिक, जब तोड़ते हैं केटा। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। देखो मैमल्स की बात करें जो स्तनधारी होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें लंग्स होते हैं बेटा। आपको लगेगा कि यार माउथ भी होता है, नोज भी होता है, बेटा वो एक सोर्स है बस। वहां से सिर्फ जो हमारी एयर अंदर को जाती है वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। मैमल्स में लंग्स होते हैं, ठीक है। चाहे आप नोज की बात करो, नोज से बात करो, चाहे माउथ से आप सांस लेते हो, पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अल्टीमेटली लंग्स की वजह से ही आप करते हो। ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक सोर्स है जहां से हमारी बॉडी में चीजें जाती है। इंसेक्ट्स की बात करो, ट्रैकिया। इंसेक्ट के बाद डायरेक्टली ट्रैकिया यानी विंड पाइप से सांस लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। मैराइन एलिमन होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, गिल से सांस लेते हैं। मछलियां देखी होगी आपने, पढ़ा भी होगा कि मछलियां किससे सांस लेती है? गिल से। फ्रॉग की बात करो बेटा, अब फ्रॉग में देखो अपनी स्किन से सांस लेता है। और फ्रॉग के भी कई तरीके ना। जब फ्रॉग छोटा बच्चा होता है यानी इसको टेडपोल देखे, गांव में देखा होगा, गांव के बच्चे बहुत शैतान होते हैं, मेंढकों को लेके घूमते रहते हैं, टांग पकड़ के, पूंछ पकड़ के, रस्सी से लटका के। तो वहां आप देखना छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं फ्रॉग के, उन्हें कहते हैं टेडपोल। वो गिल से सांस लेते हैं। फ्रॉग जब अगर सॉइल में होगा तो स्किन से सांस लेगा, जमीन में होता है बेटा तो किससे सांस लेता है? लंग से, या फिर जवानी में जब बड़ा हो जाता है लंग से सांस लेता है। अब इसमें आप देखो किस तरह से ब्रीथिंग होती है। देखो ब्रीथिंग कैसे करते हैं नॉर्मली, अगर आपने बाबा रामदेव की वीडियो देखे तो कैसे करते हैं? तो एक बारी सांस अंदर लेना, एक बारी सांस छोड़ना, सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना बेटा। तो अब देखो सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। देखो इनवर्ड मतलब अंदर, सांस बाहर छोड़ने क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन। एक्स मतलब बाहर यानी एक्सपेल मतलब बाहर निकालना। जब आप सांस अंदर लोगे तो क्या आपकी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी या एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस है वो सब जाएंगी? देखो जितनी एटमॉस्फेयर मेन क्या है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.3% है, और भी छोटी छोटी गैसें बहुत लेस अमाउंट में, इसलिए लिखा नहीं है। तो आपकी बॉडी में क्या नाइट्रोजन, O2 और CO2 नहीं जाएगा? भाई एटमॉस्फेयर से सांस ले रहे हो आपने सांस ले रहे हो एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। तो तीनों गैसें आपकी बॉडी के अंदर ही। जब आप सांस छोड़ोगे ऐसे तो नाइट्रोजन पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है आपकी बॉडी से जितनी आपने गिरी। ऑक्सीजन बेटा जब आप सांस लेते हो तो 21% आपकी बॉडी में होती है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो कितनी रह जाती है? 17%, यानी 4% अपने इस्तेमाल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो बेटा 0.03% आप इनहेल करते हो, और जब आप एक्सपेल करते हो कितनी हो जाती है? 4% प्रोड्यूस होती है। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। आगे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी पाथ में किस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रेवल करती है और कैसे कैसे लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाती है। सबसे पहले समझो कि रेस्पिरेटरी पाथ जो है पूरा हमारा 10 पार्ट से बटा गया है। पहला नोस्ट्रिल्स, दूसरा नसल फ्लेयरिंग, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, ब्लड और सेल। एक एक करके हम सारे पार्ट। सबसे पहले बेटा सांस लो। सबसे पहले सांस लेने के लिए कहां से जाती है भाई? नोस्ट्रिल्स या नाक के छेद हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल से जब आपकी सांस गई
तो बेटा नाक के अंदर हमारे बाल होते हैं छोटे छोटे, जो डर्ट पार्टिकल्स को चिपका लेते हैं, है ना, डर्ट पार्टिकल चिपकाते। नॉस्ट्रिल के बाद ये कहाँ जाती है, यहाँ पे देखो, इसे कहते हैं नसल फ्लेयरिंग। ये नाक की हड्डी जो होती है यहाँ पे नसल फ्लेयरिंग में जो पार्टिकल्स, जो डर्ट पार्टिकल में नाक के बाल नहीं चिपका पाते, वो कौन चिपकाते हैं, यहाँ पे म्यूकस। बेटा म्यूकस क्या होता है, लिक्विड टाइप पार्टिकल होता है जो बाकी सारे डस्ट पार्टिकल्स को चिपका देता है, ठीक है। यहाँ तक नसल फ्लेयरिंग में आ गए। नसल फ्लेयरिंग के बाद आप चलोगे फेरिंग्स में, और फेरिंग्स क्या होता है बेटा, हलक। ये मुंह गले के अंदर होता है, ये होता है, ठीक है, हलक होता है। यहाँ पे आपकी सांस भी जाती है, आपका भोजन भी जाता है। फिर उसके बाद आप आते हो वॉइस बॉक्स पे। वॉइस बॉक्स यार इससे जहाँ से बोल रहे हैं, ये है वॉइस बॉक्स गले में, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम चले गए यहाँ तक, फिर हमारा जाता है बेटा ट्रैकिया, देखो। और यहाँ से मैंने आपको देखो लैरिंग्स के बाद मैंने आपको बताया ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारी विंड पाइप, है ना, जैसे फूड पाइप होती है इसोफेगस है, इसोफेगस, वैसी विंड पाइप ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट से बढ़ जाती है, देखो ये ट्रैकिया यहाँ तक है, दो पार्ट से बढ़ गया, इसे कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई जो है हर दोनों लंग्स में चले गए, देखो इस लंग्स में भी चला गया, इस लंग में भी चला गया। ब्रोंकाई आगे फर्दर किस में बटेगा, ब्रोंक्यूल्स में। देखो ये सारे के सारे ब्रोंक्यूल्स है, ये जो है ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है। बात समझ आ गई नहीं आगे, दोबारा बताऊं, नॉस्ट्रिल्स, नसल पैसेज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद देखो दो पार्ट से बढ़िया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर बढ़े ब्रोंक्यूल्स। अब इन ब्रोंक्यूल्स के सामने बेटा देखो ये जो है हमारे क्या नाम है, बादल जैसे दिख रही है तुम्हें, गुच्छा टाइप का, इसे हम कहते हैं एल्वियोलियो। एल्वियोलियो में होता है जहां पे हमारी ऑक्सीजन एक्चुअली आती है, देखो पूरा डायरेक्ट कहाँ जा रही है हमारी ऑक्सीजन, अल्टीमेट लंग्स में किस में, एल्वियोली में। अब एल्वियोली में क्या होता है, जब हमारी ऑक्सीजन आ गई तो यहाँ से बेटा ये ऑक्सीजन कौन ले आता है, ब्लड, और किसको दे देता है, सेल्स को, और सेल आगे जाके दे देते हैं किसको, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे इसका इस्तेमाल होता है। बात समझ आ रही किस तरह से वर्किंग चलती है हमारी। अच्छा, यहां पे देखो लिखा गया डायफ्रागम, जो भी पूरा गैसियस एक्सचेंज, उसमें 70% काम किसका है बेटा, डायफ्रागम का। मान लो तुमने लंग से ले ली सांस, ठीक है, तो सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप सांस लेते हो डायफ्रागम जो है नीचे बैठ जाता है, देखो अभी ऐसा था ना, ये ऐसे करके स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे करके नीचे की तरफ, ठीक है। सांस लेने में डायफ्रागम का कोई रोल नहीं है, पर जब सांस छोड़ोगे तो लंग्स के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो सांस छोड़ सके, तो किसकी मदद कौन करता है, डायफ्रागम। जब सांस छोड़ेंगे तो डायफ्रागम जो है बेटा लंग्स को ऐसे पुश करता है कि हाँ भाई, आप हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि आप सांस छोड़ो, जिसकी वजह से आप सांस छोड़ पाते हो, किसकी वजह से, जिसकी वजह से बेटा, ठीक। अब देखते हैं बेटा कि आपको हिचकी क्यों आती है। जो आप कहते हैं ना, आपको कोई याद कर रहा है, जब हिचकी आती है आप कहते हैं आपको कोई याद कर रहा है, तो मैं तुम्हारे अरमानों गला घोटते बता दूं, तुम्हें कोई याद नहीं करता मेरे भाई। ये पूरी की पूरी वर्किंग होती है एपिग्लोटिस की। देखो समझो पहले कैसे। फेरिंग्स एक ही होता है हमारी बॉडी में बेटा, ये हलक जिसे कहते हैं, एक ही है। अच्छा, अब एक ही है तो दो नली हमारी होती है, एक होती है फूड वाली और एक होती है विंड वाली, एयर वाली। अच्छा, अब ना एक टाइम पे एक ही ओपन होती है। मान लो तुम खाना खा रहे हो, तो एपिग्लोटिस क्या करेगा कि उसे पता है कि आप खाना खा रहे हो, तो वो आपकी याली रक्त नली जो ब्लॉक कर देगा, ऐसे कवरिंग बना देगा ऐसे करके कि तो खाना जहाँ से आपका चला जाएगा। मान लो तुम खाना नहीं खा रहे, तुम सांस ले रहे हो, तो एपिग्लोटिस इस वाली नली को बंद कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ से आप बेटा सांस ले पाते हो। कई बार क्या होता है बेटा कि तुम कुछ सोच रहे हो दिमाग में, कुछ इमेजिन में खो, किसी के ख्यालों में खो रखे तुम, या किसी के बारे में सोच रहे हो, उस समय क्या होता है हमारा ब्रेन जो है ध्यान रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, तो एपिग्लोटिस को पता नहीं चल पाता कि मुझे कौन सा रास्ता ब्लॉक करना है, एयर वाला करना है, फूड वाला करना है। और मान लो उसने अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता ब्लॉक, तुम सांस ले रहे थे उसको सोचते हुए, दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तुम्हारा गुस्सा, तो तुमने जब सांस ली तो बाई चांस से क्या हो गया, उसने बेटा क्या करा, सांस वाला रास्ता ही बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता नहीं चला ना, क्योंकि ब्रेन तो तुम्हारा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा उस समय, तो इस तरह चली जाएगी। या उल्टा बोलूं कि अगर तुम कभी खाना खा रहे हो बेटा, तुम खाना खा रहे हो और तुम एपिग्लोटिस रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, तो अपनी मर्जी से बेटा खाने वाली बंद कर दी, तो तुम्हारा खाना कहाँ चला गया, एयर वाला। अब एयर वाले की तरफ चला गया तो दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बेटा पुश करता है कि भाई बाहर जाए चीजें, और जब जैसे पुश करता है तो तुम्हारा बेटा हिचकियां बढ़ती रहती है, और तभी जब तुम पानी पीते हो तुम ठीक हो जाते हो। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को। सबसे पहले बेटा टाइडल वॉल्यूम और टीवी। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, कि भाई एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान कितना अंदर गई हवा या फिर कितना हवा बाहर गई, इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। ये टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, मतलब एक मिनट में आप 6 से 8 लीटर ऑफ एयर अंदर लेते हो। बात समझ आई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या लास्ट में कहें, शॉर्टकट में कहें IRV।
एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल रेस्पिरेशन। देखो मेरी बात सुनो, कितना एक बंदा जो है इंस्पायर कर सकता है फोर्सिबल रेस्पिरेशन। देखो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली मैं सांस कैसे लूंगा, ठीक है, पर आपने कहा नहीं नहीं आप मुझे योगा सेंटर लेगा और आपने कहा जो जम के साथ लेना से फोर्सिबल रेस्पिरेशन, फोर्स के साथ, इसे कहते कितना ये 2500 ml से 3000, मतलब 2.5 लीटर से लेके 3000 इतना फोर्सिबल इंस्पिरेशन से ले सकते, इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या है, पर आपने कहा जबरदस्ती सांस बाहर छोड़नी है, कितना मैं बहुत ज्यादा मैं कितना रिजर्व कर सकता हूं, बाहर छोड़ सकता हूं फोर्सिबल जबरदस्ती के साथ 1000 ml से 1000, यानी 1 लीटर से 1.1 लीटर तक। फिर अब अच्छा रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। जब मैंने अपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन से बाहर हवा निकाल भी दी उसके बाद भी कितनी, जैसे मैं देखो ठीक है, उसके बाद भी तो कुछ लंग्स में रह जाएगी, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग, और कितना होता है 11 ml to 12। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल छोड़ दी उसके बाद में कितना एयर इंस्पायर कर सकता हूं। मैंने भाई देखो पहले मैंने सांस छोड़ दिया, एक्सपायर मतलब क्या है, छोड़ दिया, उसकी कितना वॉल्यूम मैं अंदर ले सकता हूं। और ये किसका, इसका है टीवी प्लस आई है, टीवी है आई टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी क्या है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों के सम के। नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना आप छोड़ सकते हो वापस, उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर एक्सपिरेशन। आपने जबरदस्ती हवा छोड़ा मेरे से, उसके बाद अब मैं फोर्स एक्सपिरेशन मतलब जबरदस्ती कितनी अंदर लेता हूं, उसे क्या कहते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।